everyone, welcome back to my YouTube channel English Tutorial. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Department of English, Government College, Rawatbhata. Today we will discuss about Gurudev Rabindranath Tagore's famous poem Silent Steps. Before reading the poem, we will discuss about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born on 7 May 1861 in Calcutta. His occupation was poet. He was poet, philosopher, prophet, critic, musician, etc. He was died on 7 August 1941. चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. Have you not heard his silent steps? क्या तुमने उसके साइलेंट स्टेप्स को नहीं सुना है? तो पोएम के बारे में बता दूं कि ये जो पोएम है साइलेंट स्टेप्स, ये उनकी फेमस पोएम कलेक्शन गीतांजलि से है और गीतांजलि से ली गई है और ये 45 नंबर की पोएम है, तो इसे पोएम नंबर 45 भी बोला जाता है और ये 1910 में पब्लिश हुई थी गीतांजलि में. रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी दिया गया है 1913 में फॉर गीतांजलि के लिए. चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. हैव यू नॉट हर्ड हिज साइलेंट स्टेप्स? क्या तुमने उसके साइलेंट स्टेप्स, जो एकदम शांत कदम है, उनको नहीं सुना है? हिज किसके साइलेंट स्टेप्स? गॉड के साइलेंट स्टेप्स. जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो यहाँ पर गॉड के बारे में बातें कर रहे हैं कि क्या तुमने उसके साइलेंट स्टेप्स को नहीं सुना है? ही कम्स एवर कम्स. जो गॉड है वो आते हैं और हमेशा आते हैं. मतलब वो हमेशा हमारे आसपास है, हमारे मन के अंदर है, बस हम ही उन्हें नहीं पहचान पाते हैं. एवरी मोमेंट, एवरी एज, एवरी डे, एवरी नाइट ही कम्स एवर कम्स. चाहे लाइफ का कोई भी क्षण हो, कोई भी एज हो, दिन हो चाहे रात हो, वो तो हमेशा आते हैं. मतलब वो हमेशा हमारे मन के अंदर रहते हैं. लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इंसान उनको पहचान नहीं पाता है. मैनी ए सॉन्ग आई हैव संग इन मैनी ए मूड ऑफ माइंड, बट ऑल देयर नोट्स हैव ऑलवेज प्रोक्लेम्ड. मेरा चाहे कैसा भी मूड हो, हैप्पी वाला हो या सैड वाला हो, मैंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं और एक सॉन्ग मैं हमेशा गाता रहता हूँ, बट ऑल देयर नोट्स हैव ऑलवेज प्रोक्लेम्ड. लेकिन जो उनके नोट्स है, जो मेरे सॉन्ग है, उनके जो स्वर है, वो हमेशा एक ही चीज़ को प्रोक्लेम करते हैं. किसको? गॉड को. गॉड की प्रेजेंस को हमेशा, जो कि हर इंसान के अंदर है, उसके मन में है. ही कम्स एवर कम्स. कि वो आते हैं हमेशा आते हैं, बस इंसान ही उसे पहचान नहीं पाता है. In the fragrant days of sunny April, through the forest path he comes ever comes. कि जो अप्रैल के महीने में बहुत तेज़ धूप होती है और उस टाइम जो फ्रेगरेंट छाई रहती है चारों तरफ, फ्रेगरेंट वाले डेज़ होते हैं, सनी डेज़ होते हैं, तो वो उन दिनों में भी वो फॉरेस्ट के पाथ, मतलब जंगल के रास्ते से आते हैं, लेकिन आते हैं, हमेशा आते हैं. इन द रेनी ग्लूम ऑफ जुलाई नाइट्स ऑन द थंडरिंग. चाहे अप्रैल का महीना हो, चाहे जुलाई का महीना हो, बारिश का टाइम हो, थंडर वाला हो, बारिश दिन रात होती रहती है जुलाई के महीने में. तो जो गॉड है वो कैरियर्स ऑफ क्लाउड्स ही कम्स एवर कम्स. जो बादल है,
कैरियोट्स यहाँ पर आया है बग्गी के लिए, कि जो बादलों की जो बग्गी है, उनकी जो गर्जना है, उस पर बैठ कर के गॉड आते हैं, हमेशा आते हैं। इन सोरो आफ्टर सोरो इट इज़ हिज स्टेप्स दैट प्रेस अपॉन माई हार्ट, कि चाहे मेरी ज़िंदगी में कितने भी दुख हो, चाहे मेरा टाइम कितने ही दुखों वाला हो, लेकिन इट इज़ हिज स्टेप्स, ये उसके स्टेप्स है, दैट प्रेस अपॉन माई हार्ट, जो हमेशा मेरे मन के अंदर रहते हैं। मतलब ये उनका आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे अंदर रहता है। और एंड इट इज़ द गोल्डन टच ऑफ हिज फीट दैट मेक्स माई जॉय टू शाइन, और ये उनके गोल्ड फीट जो है उनका गोल्डन टच ही है, मतलब उनका आशीर्वाद ही है, दैट मेक्स मी जॉय टू शाइन, कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाती है और मेरे खुशियाँ आने लगती है और मैं शाइन करने लगता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो गॉड को सर्वोपरि बता रहे हैं कि गॉड हमेशा हमारे पास रहते हैं, लेकिन हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। वो कोई सा भी सीजन हो, कोई सा भी क्षण हो, दिन हो चाहे रात हो, वो आते हैं, और चाहे हम खुशी हो या दुखी हो, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। बस हम लोग ही उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। चाहे अप्रैल का महीना हो या जुलाई की बारिश वाली रातें हो, लेकिन वो फिर भी आते हैं और हमें एक मतलब प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन दिखाते हैं। पोएम की समरी। टैगोर आस्क हिज रीडर्स whatever they ever experience the constantly approaching silent steps regardless of age and time, कि जो टैगोर है वो अपने रीडर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, कॉन्स्टेंटली अप्रोचिंग, लगातार जो अप्रोच हो रहा है, मतलब साइलेंट स्टेप्स हमेशा उनके पास आ रहे हैं, चाहे एज हो चाहे कोई टाइम हो। इन टैगोर सॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ हिज मूड ऑफ टाइम ही फेल्ट हिज सिंपैथेटिक प्रेजेंस, जो टैगोर के सॉन्ग है, कैसा भी मूड हो लेकिन फिर भी जो गॉड है उनके जो सिंपैथेटिक प्रेजेंस है उसको फील करते हैं हमेशा अपने मन के अंदर। द साइलेंट स्टेप्स अप्रोचेस रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस एंड सीजन, जो साइलेंट स्टेप्स है वो आते हैं चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी सीजन हो। ही कम्स टू टैगोर, जो गॉड है वो टैगोर के पास आते हैं। व्हेन ही इज़ इन ट्रबल, जब वो परेशानी में हो, एंड फिल्स हिज हार्ट विद ब्लेसिंग्स, उसके हार्ट को ब्लेसिंग्स से भर देते हैं। एंड इज टच ऑफ फीट ड्रैग हिम आउट ऑफ फ्लाइट, और उसके फीट के टच के कारण ही जो उनकी सारी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाती है और खुशियाँ उनके जीवन में आ जाती है। थीम। द मेन फोकस ऑफ द पोएम इज़ द ऑलमाइटी गॉड, की जो मेन थीम है, मेन फोकस है पोएम का, वो केवल उस सर्वशक्तिशाली भगवान के लिए है। हु इज़ नोन बाय मैनी एपिथेट्स, जिन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, अल्लाह, गॉड, भगवान, क्रिएटर, सोल ऑफ द यूनिवर्स एक्सेट्रा। ही विजिट हिज क्रिएशन ऑल द टाइम, वो हमेशा अपनी क्रिएशन मतलब मानव सभी के पास आते हैं जो उन्होंने बनाई है। एंड डज नॉट लेट देम सफ़र अलोन इन देयर मिजरीज, और उनके दुख में वो उन्हें अकेले सफ़र नहीं करने देते हैं, उनका साथ देते हैं। द रिपीटिशन ऑफ द लाइन ही कम्स एवर कम्स इंटेंसिफाइज गॉड्स कंसर्न एंड लव फॉर ह्यूमन बींग्स, कि जो ही कम्स एवर कम्स पोएम का जो रिपीटिशन है, बार बार ये लाइन रिपीट हो रही है पोएम के अंदर, वो शो करती है गॉड की कंसर्न को, गॉड की चिंता को, एंड लव फॉर ह्यूमन बीइंग, और मानव के प्रति उनके प्रेम को। मोटो। पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी, कि जो पैट्रियोटिज्म है वही हमारा फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं हो सकता है, मेरा रिफ्यूजी तो क्या है, ह्यूमैनिटी है।
I will not buy a glass for the price of diamond. I will never allow patriotism to trump over humanity as long as I live. कि मैं जो है वो कभी भी कुछ हीरो के लिए उस ग्लास को, कौन सा ग्लास, ह्यूमैनिटी का, उसे कभी नहीं खरीदूँगा और मैं पेट्रियोटिज्म को भी, मानवता के ऊपर कभी जीत हासिल नहीं करने दूंगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। ये सब लाइनें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोली गई है। कंक्लूजन ऑफ द पोएम। आफ्टर गोइंग थ्रू द बैक डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट, पूरा डिस्कशन हो जाने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साइलेंट स्टेप्स इज ए पोएम ऑफ होप एंड जॉय, कि जो साइलेंट स्टेप पोएम है वो आशा और आनंद की पोएम है। दिस पोएम स्ट्रेंथन द कंसेप्शंस, कि जो पोएम है वो मजबूत बनाती है इस कंसेप्शन को, इस अवधारणा को कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, कि गॉड सब जगह है। ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, कि गॉड ही सर्वशक्तिशाली है। ओमनीसिएंट, कि गॉड ही सर्वज्ञानी है। इन्फिनिट, अनंत, अनलिमिटेड, असीमित, होप, आशा में है। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पोएम साइलेंट स्टेप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।